नमस्कार दोस्तों। तो आज टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने अपने फाइनेंशियल 2026-2027 के क्वार्टर वन के नंबर्स को आउट कर दिया है। चलिए इसके नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू की। तो जो कंपनी ने पिछले साल रिवेन्यू जनरेट किया था वो था 1244 करोड़ का रिवेन्यू, और इस साल जो मार्च के क्वार्टर में इसने जनरेट किया था वो था 1572 करोड़ का रिवेन्यू, और इस साल जून के क्वार्टर में जो इसने जनरेट किया रिवेन्यू वो है 1664 करोड़ का रिवेन्यू। देखा जाए तो ये डाटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों पे ग्रोथ हमको शो कर रही है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये 35% की जंप है, 35% की जंप है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये जो डाटा है वो 6% की ग्रोथ हमको शो करता है। यानी कि नंबर बहुत अच्छे हैं ईयर ऑन बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लोगों के नंबर अच्छे ही शो कर रहा है कंपनी ने। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि जो डाटा आएगा वो लगभग 1610 करोड़ के आसपास कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी। तो कंपनी ने उससे थोड़ा सा बेहतर ही नंबर हमको शो किए हैं, तो ये इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। अब बात करते हैं रिवेन्यू की, जो यूएस डॉलर में कितना हमको शो कर रहा है। यूएसडी में जो डाटा हमको ईयर ऑन ईयर 35% शो कर रहा है, 35% की ग्रोथ शो कर रहा है, वो यूएस डॉलर में है 17%। और जो डाटा हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% की ग्रोथ शो कर रहा है वो यूएसडी में है 0.5%। तो नंबर ठीक ठाक ही है और नंबर इतने बुरे भी नहीं है, नंबर इसको पॉजिटिव माना ही जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्सपेंस की। कंपनी जो पिछले साल एक्सपेंस किया था वो था 1080 करोड़ का, और इस साल मार्च क्वार्टर में क्या है 1382 करोड़ का, और इस साल जो कंपनी ने जून के क्वार्टर में एक्सपेंस शो करा है वो है 1460 करोड़ का। तो देखा जाए तो कंपनी ने हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी खर्चे बढ़ाए हैं और ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्चे बढ़े हैं। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 37% का इसमें एक्सपेंस बढ़ा है कंपनी का, और वहीं अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू सिर्फ 35% बढ़ा है। अब देखते हैं मार्केट इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल तो नंबर तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंस को 37% इंक्रीज कर दिया है अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं। तो कंपनी ने जो पिछले साल प्रॉफिट किया था वो था 170 करोड़ का, इस साल मार्च के क्वार्टर में क्या है वो 204 करोड़ का, और इस साल जून क्वार्टर में क्या है वो 180 करोड़ 75 लाख। तो अगर हम चेक करें परसेंटेज में तो ईयर ऑन ईयर ये 6% की ग्रोथ है, 6% की ग्रोथ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करें तो यहाँ पे नंबर थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, ये 12% का यहाँ पे लॉस शो करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा नेगेटिव है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसके मार्जिन की बात करते हैं। तो कंपनी का पिछले साल मार्जिन था 13.66, जो इस साल मार्च क्वार्टर में हो गया था 12.96, और जो इस साल जून क्वार्टर में हो गया वो है 10.85। तो देखा जाता है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो मार्जिन भी इसका ड्रॉप डाउन ही हुआ है। अब इसके ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस था 4.19, इस साल मार्च क्वार्टर में था 5.03, और इस साल जून क्वार्टर में है 4.45। अगर हम समझे की बात करें तो नंबर ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं, मीडियम है, तो एवरेज ही नंबर आया है। बाकी चलिए अब मंडे को देखते हैं कि कैसा मार्केट रिएक्ट करता है इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।